धक्का ना मारो। सबसे पहले तो हम उन सैनिकों को और उन खिलाड़ियों को सैल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने अवार्ड जो उन्होंने कितनी मेहनत से जान पे खेल के जो उन्होंने प्राप्त किए हैं उनको वापस लेने का फैसला किया है। उन सैनिकों का और उन खिलाड़ियों का हम सैल्यूट करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और दूसरा, आपकी प्रेस के माध्यम से हम ये समझाना चाहेंगे सरकार को कि इसका मतलब ये निकलता है कि जो देश के सैनिक हैं, देश के सिपाही हैं, देश की सेवा करने वाले जो लोग हैं या देश का नाम रोशन करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और ये सरकार इसको खतरे की घंटी समझे, क्योंकि जो पुलिस है, सैनिक है, वो भी हमारे भाई हैं और वो अपने भाइयों के दर्द में, अपने परिवारों के दर्द में इस आंदोलन में जितना उनसे बल पड़ा उतना सहयोग देने के लिए वो तैयार हो गए। तो ये सरकार के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। और दूसरा, सरकार को चेत जाना चाहिए क्योंकि विदेशों की सरकारें, दूसरे देशों की सरकारें, कनाडा के प्रधानमंत्री तक जो है वो किसानों पे जो अत्याचार हुए हैं उनके लिए वो दुख प्रकट कर रहे हैं, उनके लिए वो एक तरह से उनको भी चोट पहुंची है कि जैसे इन्होंने हमारे साथ किया, लठ बरसाए, इन्होंने हमारे सिर पाड़े, इन्होंने पानी के फुहारे मारे, इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, एक्सपायर हुए गोले छोड़े, इन्होंने पर्चे दर्ज किए। वो एक अत्याचार उन्होंने कहा है। और हम सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार ने हमारी जल्दी बात न मानी, क्योंकि तीनों अध्यादेश से कम और एमएसपी का कानून बनाने से कम ये कोई इससे कम पे कोई फैसला नहीं होगा। ये आज की भी मीटिंग में तय हुआ है। अगर सरकार ने इन बातों को जल्दी ना माना तो हो सकता है कल कोई हमें और कदम उठाना पड़े और सरकार को और हमारे ऊपर अत्याचार करने पड़े। उन सब को भी हम सहेंगे जिससे सरकार को और सरकार के लिए खतरा बढ़ सकता है। तो इसी चेतावनी के साथ के सरकार को जो है एक बड़ा आंदोलन जो झेल रही है, जल्दी इसको समझे ताकि देश का सैनिक, देश की पुलिस, देश के सिपाही विदेशों में इनकी बदनामी ना हो और एक बगावत जैसी पोजीशन ना खड़ी हो जाए। सर एक चीज क्लियर कर सर जी, कनाडा के पीएम की अवार्ड वाली बात क्लियर कौन करेगा वापसी? अवार्ड वापसी कौन करेगा? कौन कर रहे हैं? नाम है शिव कुमार कक्काली। यहाँ जी थोड़ा नहीं ना बैठे रहिए। देखिए, क्वेश्चन जो है वो हम लोग बाद में आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी जो सिस्टम है उसी के तहत चलेंगे हम लोग। देखिए, पूरे देश के जितने भी आज किसान संगठन हैं वो एक मंच पर हैं। एक ही उनका लक्ष्य है, 3 काले कानून अध्यादेश। ये 3 काले कानून का हम स्पष्ट सरकार को कर चुके हैं। ये 3 अध्यादेश नहीं, ये देश के किसानों की मौत का फरमान है। इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां हमको देना पड़ेगी, हम कमर कस चुके हैं। हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। इस भावनाओं के साथ में हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। देश के अन्य प्रांतों से हमारे साथी जो किसान नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, केरला से हैं, कर्नाटक में हमारे साथी गिरफ्तार हैं। पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं और जन समर्थन बड़ा व्यापक मिल रहा है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, स्टेट बोर्ड काउंसिल राज्य और तमाम सहकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी लोगों ने हमको पत्र भेजे हैं और अपना समर्थन दिया है। इस धरने पर भी लंदन से और तमाम समाज सेवी संगठनों से काफी सेवाएं हम लोग को दी जा रही हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और इसी प्रकार की सेवाएं देते रहेंगे। मीडिया से केवल एक बात है कि जो नौजवान जवाबदेह लोगों के साथ में यदि आप वार्ता करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
दूसरी बात यह है कि कोई बाहर का व्यक्ति अगर किसी प्रकार की आपके साथ अभद्रता करता है, उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं, बार बार क्षमा मांगते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जनसैलाब है। एक के बाद एक सड़कें हम दिल्ली की जाम करने की भी योजना बना रहे हैं और हम दिल्ली को चारों तरफ से पूरी तरह जाम कर देंगे अगर हमारे ये 3 काले कानून जो सरकार ने लागू किए हैं, इनको अगर वो निरस्त नहीं करते हैं। बंधुओं, कल जो चर्चा हुई है वो चर्चा इसलिए नहीं कि हम बिंदुवार चर्चा करेंगे उनसे कि 3 काले कानूनों में पहले अध्यादेश में 4 बातें हमारे खिलाफ हैं, दूसरे में 5 बातें खिलाफ हैं, तीसरे में 3 बातें खिलाफ हैं। सरकार और प्रधानमंत्री जी, खासतौर से मोदी जी, मुझे आश्चर्य है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि ये बहुत फायदे का काम है, ये बहुत फायदे का अध्यादेश है, यही भाषा अधिकारी बोल रहे हैं, यही भाषा जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं। हम उनसे एक ही बात पूछते हैं कि आप एक भी बात बता दो कि इसमें फायदे की चीज क्या है। क्या देश के 80 करोड़ किसान, क्या देश के तमाम बुद्धिजीवी, क्या इस देश के तमाम अर्थशास्त्री, ये सब के सब अनपढ़ हैं या इनको समझ नहीं है, केवल समझ प्रधानमंत्री जी को है? ये बात ठीक नहीं है। तो हमारी चर्चा इस बात की हुई कि जो अभी तक आप लगातार पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं, हम बिंदुवार आपको जवाब देंगे कि एक अध्यादेश में क्या दिक्कत है, दूसरे में क्या और तीसरे में क्या है। अगर वो हमारी बातों को नहीं गौर करते हैं, उन पर कोई फरमान जारी नहीं करते हैं, तो हमारी मोटी मोटी राय ये है कि आप एक दिन का पार्लियामेंट सत्र कई बार बुलाया गया है। अध्यादेश के बारे में बता दें, आपको सबको पता है कि अध्यादेश किसानों के लिए नहीं बुलाया जाता। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं लगी थी कि आप अध्यादेश बुलाकर 3 आदेश को जारी करते और राज्यसभा में बगैर वोटिंग के आपने इसको पास करा दिया, ध्वनिमति से पास हो गया। इसलिए ये जो तीनों अध्यादेश है, इस पर हमारी कल गंभीरता से चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में अगर सरकार हमारे से सहमत होती है और तीनों काले कानून के लिए एक दिन की पार्लियामेंट इनको बुलाना पड़ेगा, और जब तक पार्लियामेंट बुलाकर ये तीनों काले कानूनों को वो निरस्त नहीं करते हैं, तब तक ये आंदोलन चाहे 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। रणजीत सिंह राजू जी, राजस्थान से। मैं राजस्थान श्रीगंगानगर से आया हूँ। रणजीत सिंह राजू, ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें हरियाणा ने शुरुआत की, पंजाब ने लीड किया और पूरे भारत के देश के किसान इसमें जुट गए। इसे किसान आंदोलन का नाम दिया जाए।